जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तुषा शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कोविड-19 वार्ड की सच्चाई आई सामने, पीड़ित ने जिला कलेक्टर को दी शिकायत। ब्यावर के हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा सही प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे आम पब्लिक काफी परेशान होती है। इसी संदर्भ में नीरज गोयल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से ब्यावर स्थित चिकित्सालय के कोविड-19 वार्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों से होने वाली आम जनता को परेशानियों व समस्याओं से अवगत कराया। अभी मेरे फादर को पिछले महीने निमोनिया हुआ था, तो निमोनिया के तहत ब्यावर के सीसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। तो अगले दिन उनका कोविड सैंपल लिया गया, जो कि उसके अगले दिन पॉजिटिव आया। उस वक्त मैं मेरे पिताजी के साथ ही था। तो मेरे पिताजी सीसीयू वार्ड से पैदल चलकर कोविड वार्ड तक गए थे। वहाँ जब गए तो उस कोविड वार्ड के बारे में हमने सुन रखा है कि वहाँ कोई डॉक्टर मरीज़ को भर्ती ही नहीं करना चाहता है, और वहाँ हर वक्त मरीज़ को डरा धमका कर अजमेर या जयपुर रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये सारी स्थिति मैंने सुन रखी थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने कहा जब यहाँ सारी सुविधाएं हैं तो मैं मेरे पिताजी को अजमेर या जयपुर क्यों ले जाऊँ, तो इससे डॉक्टर साहब नाराज़ हो गए। तो उन्होंने मेरे पिताजी के ज़बरदस्ती यूरिन में, जिनके आज तक कोई समस्या नहीं है, कैथरेट लगा दिया। और फिर जब मैंने पूछा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, तो उन्होंने आनंद फानन उस कैथरेट को खींच के निकाल दिया। उसके बाद मेरे पिताजी यूरिन जब करने गए तो ये फ़ोटोग्राफ्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये फ़ोटोग्राफ्स, ये पूरा बाथरूम भर गया, और मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, 3 स्टेंट लगे हुए हैं। तो सारी ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें के बाद में मेरे पिताजी की हालत बहुत बेहोशी की स्थिति के अंदर आ गए थे। तब भी मैंने कहा कि भाई इनका इलाज आप करिए, ढंग से करिए, और इस तरह से किए। उसके बाद में जब मामला बढ़ता देखा तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी पापा के पास आके, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माने। उसके बाद भी वहाँ के कुछ इंजेक्शन जो हॉस्पिटल के अंदर होने के बावजूद मुझसे बाज़ार से मंगाए गए, उसके मैंने बिल भी पेश किए हैं। तो इस तरह से मुझे आर्थिक रूप से भी क्षति पहुँचाई है, मानसिक रूप से भी क्षति पहुँचाई है। उसके बाद जब मेरे पिताजी का सैचुरेशन जो है 80 से 85 रहा, तब वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। तब मालूम पड़ा कि वेंटिलेटर 5 महीने से खोले ही नहीं गए, लेकिन जब खोले गए तो उनमें एडेप्टर ही नहीं मिले। तो मेरे पिताजी का वेंटिलेटर इस्तेमाल में नहीं ले पाए। लेकिन मेरे पिताजी की जो जान की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे मजबूर होकर वेंटिलेटर जो ब्यावर में थे उनके लिए यहाँ अजमेर आना पड़ा। जबकि ब्यावर में पीएम केयर फंड से 7 वेंटिलेटर आए हुए पड़े हैं, जो पिछले 5 महीने में इस्तेमाल ही नहीं किए गए, जो कि स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ हर मरीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है। वेंटिलेटर की स्थिति ये है। तो इस बारे में मैं अभी कलेक्टर साहब से मिला हूँ, संभागीय आयुक्त मैडम से भी मिला हूँ। उन्हें मैंने अपना मेमोरेंडम दिया, और मेरे पिताजी अभी भी अजमेर के कोविड आइसोलेशन के अंदर भर्ती है पिछले 20 दिन से। युवती के साथ हुए गैंग रेप कर उसकी जीभ व गर्दन की हड्डी तोड़ने के संबंध में दरिंदों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अजमेर महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सबा खान ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हाथरस में हुए एक युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी जीभ काटने व गर्दन के हड्डी तोड़ने वाले दरिंदों पर सख्त कार्रवाई करने के संदर्भ में अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सबा खान की ओर से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। जैसा कि हम सबको पता है, यूपी के हाथरस में एक 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है खेत पर। उसके साथ इतनी बर्बरता की जाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, ज़बान काट ली जाती है, ताकि वो किसी को कुछ बता नहीं सके। जब 8-9 दिन बीत जाते हैं घटना के, तब जा करके पुलिस चेतती है। वो भी जब बहुत ज़्यादा इस बात को फैला दिया जाता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, तब जा करके वहाँ की पुलिस एक्शन लेती है। हम पूछना चाहते हैं योगी सरकार से कि किस वादों के साथ वो इस यूपी के में राज से आई थी कि महिलाओं को, बच्चियों को संरक्षण प्रदान करेंगे। ये संरक्षण है आपका कि ना तो छोटी बच्ची सुरक्षित है, ना युवतियाँ सुरक्षित हैं, ना वृद्ध महिलाएं सुरक्षित हैं, ना विवाहित सुरक्षित है, ना अविवाहित सुरक्षित है। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नाम हम लोगों ने लेटर बनवाया है, और हम चाहते हैं कि मोदी जी या तो आप योगी सरकार को आप खुद हटा दें, वरना वो नैतिकता के आधार पर वहाँ आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो बिल्कुल असफल हो चुके हैं महिलाओं बच्चियों को प्रोटेक्ट करने में। जब बीजेपी सरकार आई नहीं थी सत्ता में, तो बड़े बड़े वादे किए जाते थे महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेकर के, और इतने बड़े दावे उनके कहाँ चले गए। जब आए दिन ये घटनाएं होती हैं तो क्या योगी जी आपका दिल नहीं दहलता? आपको नहीं लगता कि आपके घर की बच्ची के साथ ऊपर वाला नहीं करे कभी ऐसा हो? तो आप क्या करेंगे जो दूसरों की बच्चियों के साथ होता है? आप महसूस कीजिए और कृपया इन सबको रुकवाइए, और नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। सबा खान, निवर्तमान अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, और यहाँ पे सभी पदाधिकारी प्रदेश के भी और जिले के भी सब लोग यहाँ पर आए हैं। अलवरगेट थाना इलाके में एक बार फिर नौकरी का झांसा देकर शातिर ठगों द्वारा महिला को अपना शिकार बनाते हुए उसके साथ 42,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को दिया अंजाम।
अलवरगेट थाने के एएसआई दातर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अलवरगेट थाना क्षेत्र के अशोकनगर भट्टा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर उनको कॉल करके जॉब देने की बात कही थी। जैसे ही महिला ने पैसे जमा कराए, उसके बाद उसके खाते से 42,000 की राशि कट गई। महिला ने तुरंत इस घटना की सूचना अलवरगेट थाना पहुंचकर अपने साथ हुई आप बीती सुनाई। दिनांक 29/9/20 को अशोकनगर भट्टा निवासी एक महिला ने थाना जब पे एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे मोबाइल पर एक नंबर से फ़ोन आया, जिसने बताया कि हम WW साइन वर्क्स जॉब कंपनी से बोल रहे हैं और आपको जॉब चाहिए तो हम जो लिंक भेज रहे हैं इसके ऊपर आप फार्म भरो। जिस पर मेरे को जॉब की आवश्यकता थी, जिस पर मैंने उसके द्वारा दिए गए फार्म को उसके कई अनुसार भरा, और जिस पर उसने कहा कि 10 रुपये आपको फॉर्म के आपको डेबिट करना है। मैंने फॉर्म को फाइल किया, फाइल करते ही उसके कई अनुसार उसने क्लिक किया तो उसके खाते से 42,000 रुपये की चिटिंग हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया 420 में। इसमें अनुसंधान जारी है। रामगंज थाना इलाके में ससुराल से पीहर आ रही एक शादीशुदा महिला के साथ एक युवक के द्वारा अपने साथियों के साथ रेप करने का मामला आया सामने। दौराई क्षेत्र में रहने वाली एक युवती जब अपनी मां से मिलने पीहर गई थी, तब उसी दौरान गांव के ही रहने वाले टीपू नाम के एक युवक ने उस शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर पास के ही खेत में बुलाया और महिला जैसे ही वहां खेत में पहुंची, वहां पर टीपू नाम के उस युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। इस शर्मनाक घटना के बाद इस युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर रामगंज थाने में टीपू और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। अलवरगेट थाना पुलिस ने मोटे ब्याज का लालच देकर लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने वाले देवर भाभी को किया गिरफ्तार। अलवरगेट थाने के उप निरीक्षक दातार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास ऑफिस खोलकर लोगों को जीवन सुरक्षा एग्रो कंपनी में निवेश करके मोटे ब्याज प्राप्त करने का लालच दिया गया। इस लालच में आकर लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई के लाखों रुपए इनकी बातों में आकर निवेश किए। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर सहित अन्य फरार हो गए। पीड़ितों ने अलवरगेट सहित विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज करवाए। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर टोंक जिले की रहने वाली मंजू देवी व उसके देवर रामराज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से हड़पे गए लाखों रुपए के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। मई 2019 में श्री उमेश अहीर निवासी जादूगर ने थाना जब पे मुकदमा दर्ज कराया था कि श्री पवन तगया व अन्य लोगों ने जीवन सुरक्षा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी नाम से कंपनी खोली थी एक, जिसमें RDO-FD के नाम से लोगों से व मेरे से व मेरे परिवार से रुपए जमा किए, जिसमें करीबन इसके स्वयं के व इसके परिवार के करीबन 7 लाख रुपए जमा किए और जमा करके लोग फरार हो गए। इसके साथ चीटिंग की, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के अंदर पूर्व में भी 2 व्यक्तियों पिंकी देवी व राजकुमार भोगावत को गिरफ्तार किया गया था। आज इसी मुकदमे के अंदर मंजू देवी व रामराज को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही टोंक जिले के रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इस मंजू देवी की बहन पिंकी देवी को भी गिरफ्तार किया गया था।